नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार आज तेजी में भी नहीं है, मंदी में भी नहीं है। एक सुस्त, एक रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पे इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है। सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव, निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव, मिड कैप फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव। एडवांस डिक्लाइन में करीब करीब 1500 शेयर तेजी में और 1000 शेयरों में बिकवाली, यानी हर एक शेयर के सामने 2 शेयर या 1 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहा है तो थोड़ी बहुत खरीदारी, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो एटलीस्ट बाइंग में है। फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कोई एक्शन नहीं है। आज चल रहा है एफएमसीजी 1% ऊपर, मीडिया करीब 3/4% ऊपर, एनर्जी फ्लैट टू पॉजिटिव। प्रेशर है रियल्टी में, ऑटो में, आईटी में, जहां पर आज थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुणे से आस्था मैम मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, आस्था मैम से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, और साथ ही साथ आस्था मैम से कुछ देर में हम आईपीओ पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर मैम आपका एक व्यू, क्योंकि बाजारों में आज जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो तो बिल्कुल रेंज बाउंड है। रिलायंस की एजीएम अवेटेड है, 2 बजे से शुरू होगी, सो बड़ा इवेंट है वो भी बाजारों के लिए। जीडीपी के नंबर्स भी आने हैं, महीने का आखिरी सत्र भी है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, मार्केट्स में आपने एकदम सही बोला, ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन के तौर पे ही देखा जाए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है 24,575 के लेवल पे। 524 575 का स्तर एक ऐसा स्तर हो चुका है कि वो टूटना बहुत जरूरी है अगर निफ्टी को आगे की तेजी पकड़नी है, और उसका टूटना ही नहीं, उसके ऊपर 15-20 मिनट तक सस्टेन होना भी जरूरी है। तो 24,575 के लेवल को क्लोजली वॉच करें। उसके ऊपर निफ्टी टिकता हुआ नजर आए, सिर्फ ब्रीच होना जरूरी नहीं है, टिकना भी जरूरी है, तो ही निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, नहीं तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि निफ्टी ट्रायल मंथ कारोबार में ही अटका हुआ नजर आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर लोअर साइड पे 24,660 का लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी में, माफ कीजिए, 24,460 का, तो फिर निफ्टी में हमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, आशा मैम निफ्टी बैंक, क्योंकि आज वहां पर भी सेम ट्रेड है बायस थोड़ा सा वीक, लेकिन वो एक नॉच निफ्टी से हल्का है। सो कैसे देख रहे हो आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे निफ्टी बैंक की मैं बात करूं तो निफ्टी बैंक के जो चार्ट्स हैं वो बिल्कुल निफ्टी की तर्ज पे ही मुझे नजर आ रहे हैं, और वहां पे भी एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस 54,100 का बना हुआ है, 54,100। 54,100 के ऊपर टिकना जरूरी है निफ्टी बैंक को अगर तेजी पकड़नी है। मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट को देख के सुमित जी, निफ्टी बैंक में तेजी जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए समय लग सकता है। बट आगे पीछे ये तेजी आनी है। आज के लेवल्स जो मैंने दिए हैं उसका ध्यान रखें, 54,100 के ऊपर टिके तो फिर तेजी इनिशिएट की जा सकती है निफ्टी बैंक में भी, नहीं तो निफ्टी बैंक में भी डायमंड कारोबार नजर आएगा। नीचे में 53,600 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो गिरावट और गहरा सकती है। आने वाले 2-2.5 घंटे के लिए यही रेंज में निफ्टी बैंक घूमता हुआ नजर आएगा। ओके, तो निफ्टी बैंक एक रेंज बाउंड ट्रेड की ही उम्मीद आप लगाकर चलिएगा। बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क यहाँ पर एटलीस्ट उम्मीद नहीं है, अनटिल अनलेस क्रूशियल लेवल्स ना निकले। आसाम से आगे बातचीत जारी रखेंगे। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आप स्क्रीन पर लेकर आइए। आज कहाँ पर खरीदारी है, कहाँ पर बिकवाली है। सेलेक्टिव स्टॉक है, ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, बीईएल, आईटीसी, थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर है। गिरने वाले शेयरों में अगर आज निफ्टी की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो सेलेक्टिव स्टॉक्स में है, और वो भी न्यूज़ फ्लोज के बीच में ही कुछ हलचल आते हुए दिखाई पड़ रही है। एम&एम, इटर्नल, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पे आज थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मिड कैप साइड पे जहाँ पे खरीदारी है उसमें आज यस बैंक, कोलगेट, इंडस टावर, एस्कॉर्ट्स, कुछ ऐसे नाम जहाँ पे मिड कैप में खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो रफली आज बिकवाली देखने को मिल रही है नायका में, बीएससी में, एसजेवीएन में, विशाल मेगा मार्ट में, जहाँ पे थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें सेलेक्टिव खरीदारी है गॉडफ्रे फिलिप्स में, फॉलोअप बाइंग है एचबीएल इंजन में, गार्डन रीच में, कैंप्स में, जहाँ पे खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो स्मॉल कैप में आज बिकवाली मेजरली आपको दिखाई पड़ेगी एजिस लॉजिस्टिक्स में, वेल्सपन में, गो डिजिट में, आईकेएस में, जहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आसाम में बहुत समय बाद आज आईटीसी रफ्तार लेना शुरू कर रहा है। क्या ये बाइंग है या आज वो नियर टर्म एक आध दिन का जो मोमेंटम है वही आया इसमें? नहीं, लग तो अच्छा तेजी में रहा है, क्योंकि मुझे लगता है सुमित जी, इन्होंने
आईटीसी में 396 का एक जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट बेस के तौर पे बन चुका है इस काउंटर के लिए। तो आज जो ये तेजी आई है ये थोड़ी सस्टेन करती हुई नजर आ रही है। 408 के आसपास चल रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार 420 तक ये काउंटर रीच करे। आईटीसी ठीक लगता है। 419 तक के टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल रखा जा सकता है वो तकरीबन 398 का है। तो 398 का एक स्टॉप लॉस लेके आईटीसी को आप देखिए डे हाई के आसपास ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी आस्था से कोई भी सवाल पर उनकी राय जानना चाह रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। माध्यम आपकी स्क्रीन पर है 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, जहां पर भी आप हमारे साथ मेल कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा आप ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर भी कमेंट के जरिए जुड़िए। और साथ ही साथ मेंबरशिप प्लान भी आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कोई भी आप मेंबरशिप प्लान लेकर अकॉर्डिंगली हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे बातचीत कर सकते हैं। अब बातचीत करते हैं पहले दर्शक से। पहला सवाल जो हमारे पास आया वो है अरिहंत योगी साहब का। इनके पास जेके टायर है 320 रुपए के दाम पे और टाटा पावर है 362 रुपए के दाम पे। अब ये और खरीदारी करना चाहते हैं। आस्था मैम, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए इन्हें? सबसे पहले हम जेके टायर की बात कर ले तो ये खरीदारी करना चाहते हैं मेरे हिसाब से। अभी कर सकते हैं थोड़ी सी खरीदारी, लेकिन जितना भी इनका फंड जो इन्होंने एलोकेट किया है खरीदारी करने के लिए वो पूरा ना लगाएं जेके टायर में एक साथ, क्योंकि ये अभी भी एकदम जिसे बोलते हैं तेजी में एकदम आया नहीं है। एक दायरे में अटका हुआ है। दायरा बन गया है मोटा मोटी 319 320 से लेके 330। तो 319 320 से लेके 330 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। फ्रेश बाइंग के लिए अगर चाहें तो कुछ एक फंड्स ही यहाँ पे एलोकेट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 315। तो और लेकिन इसमें टारगेट भी अभी बड़े सेट नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार 330 का लेवल तोड़ना जरूरी है। 330 का लेवल तोड़ा तो अच्छे टारगेट्स इसमें देखने को मिलेंगे जो इसको 345 तक भी ले जा सकते हैं। तो जेके टायर में खरीदारी थोड़ी बहुत ही करनी है करंट लेवल्स पे, और स्टॉप लॉस जो बताया गया है उसके साथ खरीदारी करनी है। और दूसरा मैं काउंटर कौन सा था सुमित जी? टाटा पावर मैम, टाटा पावर 362 पे खरीदारी। जी बिल्कुल। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो ये काउंटर भी लोअर लेवल से आज रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन सुमित जी ये रिकवरी कितनी सस्टेनेबल है ये हमें समझेगा जब तक ये 380 के ऊपर नहीं निकलता। 380 इसके लिए एक अहम रुकावट के तौर पे लेवल बना हुआ है। 380 के ऊपर निकलना, उसके ऊपर टिकना कुछ समय के लिए इंट्राडे में बहुत जरूरी है। उसका ध्यान रखें। इसमें भी अभी इमीडिएटली खरीदारी ना करें। मुझे लगता है 380 के ऊपर ही खरीदारी करने के ज्यादा अच्छे मौके मिलेंगे। थोड़ा ऊपर में जरूर मिलेगा 7-8 रुपए, लेकिन वहां कंफर्मेशन ज्यादा रहेगा। तो टाटा पावर में अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है। लिया हुआ है तो जस्ट होल्ड कर लीजिए 365 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 365 का स्टॉप लॉस लगा के आपके लिए टाटा पावर में आप खरीदारी कर सकते हैं। मतलब खरीदारी ना ही करें नहीं तो, लेकिन अगर नई पुरानी खरीदारी तो 365 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। सुकुमार डे साहब पूछ रहे हैं कि क्या अमल लिमिटेड में वो इस भाव पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अमल लिमिटेड की यहाँ पे बात करें तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस भाव पे कर सकते हैं। मोटा मोटी 940 930 के ऊपर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सो वैसे तो ठीक ही लग रहा है ये काउंटर। तो अगेन इसमें भी यही सलाह है, क्योंकि एकदम फुल कंफर्मेशन नहीं है सुमित जी। वो तो 930 940 के ऊपर आएगी, इसलिए कुछ अमाउंट ही अभी यहाँ पे डेडिकेट करें खरीदारी करने के लिए। एक साथ पूरा खरीदारी ना करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा 850 के लेवल पे। तेजी बनी तो ये वापस से 1000 तक के लेवल और 1010 तक के लेवल्स भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको एक राय है कि 940 के ऊपर खरीदारी करें, वो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन रहेगा अगर आप खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं तो भी। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये शुभाजीत मंडल साहब पूछ रहे हैं कि इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। ये साल के लो इसने कल हिट किए, आज थोड़ा पुल बैक भी है, क्या किया जाए? जी बिल्कुल। खरीदारी करने की इच्छा बहुत है, लेकिन अभी तक ये लो कंफर्म लो बना है कि नहीं ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज ही हमने एक बाउंस बैक देखा है। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा वेट कर लें। ये बाउंस बैक जो हुआ है वो टिकता हुआ नजर आता है। स्पेशली कब उसमें कंफर्मेशन आएगी 1310 1320 के ऊपर ये टिकने लगेगा, उसके ऊपर की क्लोज देने लगेगा, तब जाके इसमें ये बेस फॉर्मेशन की एक इंडिकेशन होगी। अभी ना इसमें खरीदारी करें। 1310 माफ कीजिए 1320 के ऊपर इसमें खरीदारी करने के मौके तलाश। ओके,
मैम पीडी गर्ग साहब जो हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास ये हबटाउन में नई खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। कल इसकी एक बोर्ड बैठक भी है प्रेफरेंशियल को लेकर, क्या करना चाहिए इसमें? की जा सकती है। अपटाउन में नई खरीदारी 355 के आसपास चल रहा है और इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा 328 का, यानी कि यहाँ से 25-30 पॉइंट नीचे की मैं बात कर रही हूँ, पर अहम लेवल है। तो 328 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें बाइंग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। अब इसमें जो टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगेन ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये नई उसमें अब जा रहा है, तो नेक्स्ट लेवल्स इसमें जो आएंगे वो 400 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। इनिशियली 390 और फिर 400 के लेवल्स। ओके, तो 390 और 400 तक के जोन्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं अपटाउन में। वो कल खबरें भी हैं, तो ज़रा उनका भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है आरवीएनएल को लेकर। हिट पटेल साहब का सवाल है, इन्होंने 300 शेयर ले रखे हैं 410 रुपए के दाम पर। आरवीएनएल कैसे रीड कर रहे हो मैम आप? जी बिल्कुल, आरबीएनएल की यहाँ पे बात करें, 410 के दाम पे इन्होंने खरीदी की है, पर अभी भी ये इसमें कोई भी रिस्पाइट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वीक ही लग रहा है ये काउंटर, और गिरावट इसमें आ सकती है। इसमें सिर्फ वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ऊपरी स्तरों पे खरीदारी है। अभी एग्जिट करेंगे तो भारी नुकसान होगा। जस्ट वेट कर लीजिए, और ये मान के कि थोड़ी गिरावट और आ सकती है। 305 के आसपास चल रहा है, हो सकता है कि एक बार गिरावट में 290 तक के लेवल्स में दिख ले। नितेश सरांगी साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास सोम डिस्टिलरीज के शेयर हैं, 162 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें लॉस बुक कर लें, पहला सवाल। और अगर लॉस बुक कर लें तो क्या इसको अदानी टोटाल में एंट्री करें, इस पैसे को डिप्लॉय करें? लगता नहीं है लॉस बुक करना चाहिए इसमें। मेरे हिसाब से बने रहिए, बेटर रहेगा। मैं मानती हूँ काफी टूट गया ये काउंटर, लेकिन आज का मोमेंटम थोड़ा सा बेटर है, तो वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। अभी इसमें लॉस बुक ना करें, इसमें स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 138 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस के तौर पे 130 का लेवल यहाँ पे ठीक लगता है। 130 के स्टॉप लॉस के साथ जस्ट बने रहे इस काउंटर पे। इसमें इनिशियल टारगेट 144 और उसके बाद 151 का रख सकते हैं। तो 144 151 स्टॉप लॉस रखिएगा और ट्रेल करते रहिए। लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक राय दी गई है, स्टॉप लॉस बताया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लॉयड इंटरप्राइजेज दुर्गेश चौरसिया साहब हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने 92 रुपये के दाम पे ले रखा है। मैम नए हाइज के आसपास ये शेयर में खरीदारी है, राइट्स भी रिसेंटली किया है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, लॉयड एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 92 के आसपास की इनकी खरीदारी है, राइट सुमित जी? जी 92 पे। हाँ, इम्पोर्टेंट बेस इसने बना रखा है 68 के लेवल पे, वो ये तोड़ नहीं पा रहा है। तो एक बार स्टॉप लॉस 68 का रख के या फिर 67 का रख के होल्ड करें। इसमें इनिशियल टारगेट मुझे लगता है 78 से 83 के रखे जा सकते हैं। 92 के लेवल को आने में टाइम लगेगा, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है 82 83 तक ही जाए, तो बिल्कुल होल्ड करना है। तो 82-83 के आसपास जाएगा, आप उसमें होल्ड कर सकते हैं। और बाकी इसके राइट्स भी शायद खुला हुआ है या भी होकर गया है, तो अगर कोई राइट्स वगैरह आया तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट अदरवाइज कर सकते हो। पिंटू कुमार जी पूछ रहे हैं कि एनएफएल इन्होंने खरीद रखा है 103 रुपए के दाम पर, अब इसमें एवरेज कहाँ करना चाहिए? जी बिल्कुल, एनएफएल की बात करें, नेशनल फर्टिलाइजर, तो एवरेजिंग की इन्हें यहाँ पे एक इच्छा है। मेरे हिसाब से इसमें एवरेजिंग अभी ना करें, अराउंड दी लेवल ऑफ 96 चल रहा है, तो 93 94 के लेवल पे करें, मोटा मोटी 93 पे एवरेजिंग करें, अभी रुक जाए। लेकिन ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि ये तेजी का तूल पकड़ेगा और अब ये 101 तक जाने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल बने तो रहना ही है। और अगर गिरावट आती है 93 तक के आसपास, तो और इसमें अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दोनों ही सूरत में 91 का रखेंगे। तो 91 का स्टॉप लॉस लें, आप लॉन्ग कर सकते हैं, 100 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है थोड़ा कैरी करें, बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। आशुतोष जी का एक सवाल आया है टाटा एलेक्सी को लेकर, क्या करना चाहिए टाटा एलेक्सी में? मैम ये बहुत लंबे समय से हाइबरनेशन में है, अब क्या किया जाए? बहुत बड़ा फॉल इसमें आ गया है। इनकी कॉस्ट प्राइस आशुतोष जी की कितनी है सुमित जी, हमें पता पड़ सकता है? इन्होंने खरीदारी का मैम भाव नहीं लिखा, लेकिन लॉस में ही होंगे तभी सवाल भी पूछ रहे हैं। वन साइडेड फॉल है सुमित जी,
तो वीक ही लग रहा है अभी ये काउंटर 5240 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अब ये जो काउंटर है ये वीक होके 5050 तक जा सकता है, 5050 तक। यहाँ से 200 पॉइंट की और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। थोड़ा ये काउंटर वीक लगता है। अगर लिया हुआ है तो 5000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और अगर नई पोजीशन लेना चाहते हैं तो अभी ना लें, क्योंकि इसमें गिरावट और ज्यादा हमें देखने को मिल सकती ओके, तो अगर लिया हुआ है तो 5,000 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर नहीं लिया हुआ है तो अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और वेट कर लीजिए, शायद और आपको नीचे मिल जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया थिमिस मेडिकेयर पे मीना सरोगी जी का। उन्होंने ये सवाल पूछा है, और इंडिगो भी। मैम, इंडिगो को लेकर कन्फ्यूज़न है कि इंडिगो पेंट है कि इंडिगो एयरलाइन है, लेकिन खाली इंडिगो लिखा तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एयरलाइन ही होगा। तो इंडिगो और थिमिस मेडिकेयर, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, थेमिस मेडिकेयर में तो जिस तरह से चार्ट बने हुए हैं वीक ही है ये काउंटर। एक बार 98 का लेवल अगर थेमिस मेडिकेयर ने तोड़ा तो और ज्यादा वीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि फिर ये अपने 52 वीक लो से भी नीचे चला जाएगा। 98 के नीचे क्लोज देता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के एग्जिट कर जाएं। कितने में खरीदारी है इनकी, सुमित जी? मैम, इन्होंने खरीदारी का दाम नहीं लिखा है कि कहाँ खरीदारी की है। जी, अगर खरीदारी का लेवल हमें नहीं पता है तो यही बोल सकते हैं कि 98 का या 97 का स्टॉप लॉस रख लें। अगर ये ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर जाएं, क्योंकि ये काउंटर वीक ही लग रहा है। सो थेमिस मेडिकेयर में अभी वीकनेस हमें और देखने को मिल सकती है। दूसरा सवाल कौन से स्टॉक पे था? इंडिगो मैम, इंडिगो। इंडिगो, यस। इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन में जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, अभी हमने देखा है कि फॉल हमें देखने को मिला। देखिए, वापस से ये तेज होगा। मे बी इट विल टेक सर्टेन वीक्स, हो सकता है कि कुछ हफ्तों बाद तेज हो, लेकिन होगा जरूर ये तेज। जिस तरह से चार्ट्स बने हुए हैं वो ये इंडिकेशन देते हैं। तो अभी जो भी पोजीशंस ली हुई हैं उनको होल्ड करने की सलाह है। 5680 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से 5580 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस में बने रहें, लेकिन इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है तेजी आने में। तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इंडिगो में आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। वैसे भी हर ब्लॉक के बाद ही चली जाता है आमतौर पे, सो उस लिहाज से भी आप इस पर एक बार को नज़र रखिएगा। एक सवाल आया है मैम बीएससी के ऊपर। मुकेश चौहान साहब, जो कि हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास बीएससी के शेयर हैं 2320 रुपये के दाम पे। अब क्या इस रेट पर और एवरेज करना चाहिए? लगातार टूट रहा है फ्री फॉल में, क्या करें इसमें? एवरेजिंग के लिए मुझे लगता है ये लोअर लेवल्स के और मौके देगा। अभी ना करें एवरेजिंग। हो सकता है कि 2115 क्योंकि चल रहा है, तो 2050 तक के लेवल भी हमें देखने को मिले, वहां पे एवरेजिंग के मौके ढूंढिए। 2050 से 2070 के जोन में अभी एवरेजिंग ना करें। तो अभी एवरेज ना करें, ये आपको एक राय दी गई है बीएससी के रेफरेंस में। आप उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल लीजिएगा। इसके अलावा एक और सवाल पे हम चलते हैं। वो सवाल आया है, हमारे एक मेंबर हैं राजन पांडे साहब, ये पूछें कि गोदावरी पावर इन्होंने खरीद रखा है 245 रुपये के दाम पर, और 3 महीने का इनका नज़रिया है, इसमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। गोदावरी पावर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अभी जिस तरह का मोमेंटम काउंटर्स इस तरह के पावर काउंटर्स पे बना हुआ है, गोदावरी पावर ठीक लगता है। मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। 233 के लेवल पे चल रहा है, 224 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। टारगेट इसमें जो रख सकते हैं वो 244-45 का रख सकते हैं पहला, और दूसरा 250 का। मैम, एक सवाल आया है प्रिया झा जी का। वो पूछ रहे हैं कि जोमैटो वर्सेस जियो 1 साल के लिए कौन ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे पाएगा? और जियो के लिए एक बड़ा ट्रिगर आज शाम को आना ही है, रिलायंस की एजीएम। सो क्या कॉल लिया जाए? देखिए, वैसे तो जिस तरह से जोमेटो के भी चार्ट्स हैं वो तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो जोमेटो अच्छा है, लेकिन आज का हम जरूर वेट करना चाहेंगे एक बार एजीएम में क्या अनाउंसमेंट्स आती है, तो उसके बाद जियो में भी कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर एजीएम मेरे को अभी तो जोमेटो ज्यादा बेटर लग रहा है। तो प्रिया मैम, एक बड़ा इवेंट अवेटेड है, वो आज शाम को होगा रिलायंस की एजीएम की फॉर्म में, और जो उसका आउटकम आएगा उसका असर आपको मंडे को यूजुअली दिखाई पड़ेगी। 2 बजे से शुरू है, 3 बजे तक खत्म होगी, तो सारी चीज़ें एनालाइज होते होते लेट हो जाएगा। सो बेटर इज़ कि आप इस पर कॉल मंडे लीजिए इधर, या अभी के हिसाब से बिना एजीएम को देखे जो इटर्नल है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एक सवाल है मैम इंडियन होटल को लेके, कौशिक सांघवी साहब का, पूछ रहे हैं कि यहाँ पर 802 पे इन्होंने खरीदारी की थी, अब इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इंडियन होटल की यहाँ पे बात करें तो
यहाँ पे जिस तरह होटल पूरे जो भी स्टॉक्स हैं वो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। ऑल्दो इंडियन होटल उस हिसाब से अभी तक चला नहीं है, बट मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है। ये एक ऐसा कैंडिडेट है जिसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए। सो बने रहने की सलाह है। 765 के आसपास ये चल रहा है। 730 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। टारगेट इसमें इनिशियली 795 और उसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा वो तकरीबन यहाँ पे 810 का। तो 810 के टारगेट यानी आपकी कॉस्ट के आसपास आ सकता है, बस आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और अभी बेटर ही दिखाई पड़ रहा है, एटलीस्ट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर होटल्स के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। सो उस हिसाब से भी आप इसको देख लेना। अ, एक सवाल है जीपीटी हेल्थ केयर को लेकर। रिसेंटली इसके नंबर भी आए थे और नंबर्स थोड़े से वीक थे, टूटा भी है काफ़ी। क्या करना चाहिए इसमें? हाँ जी सुमित जी, जीपीटी हेल्थ केयर की यहाँ पे बात करें तो वीक ही लग रहा है। ये काउंटर के नंबर्स अच्छे नहीं आए, चार्ट्स में भी वीकनेस है। और यहाँ पे और ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि जा सकती है 140 तक। अब कॉस्ट प्राइस क्या है ये हमें पता नहीं है, तो अभी इस पे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये स्टॉक वीक लग रहा है और 140 तक ये स्टॉक नीचे में जा सकता है। ओके, तो 140 तक नीचे और जा सकता है, यानी कि यहाँ से 8 रुपये की गिरावट और थोड़ी गहरा सकती है। थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर अभी प्रिवेल कर रही है, सो उस वीकनेस के हिसाब से आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है मैम, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर क्या करना चाहिए? यहाँ पर एजीएम है, बड़ा इवेंट है, उससे ठीक पहले। जी बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखिए ज्यादातर इसमें एजीएम में अच्छी ही अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो दिक्कत कुछ लगती नहीं है। अभी तो होल्ड ही करना है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट इसका सपोर्ट 1360 के स्तर पे है, जो टूटना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है 1360 का स्तर। उसके नीचे की क्लोज देने लगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंट्राडे में ब्रीच हुआ, तो क्लोजिंग उसके नीचे की आई तो थोड़ा सा और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। होल्ड करिए 1360 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है तेजी लौटी तो 1410, उसके बाद 1430 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। ओके, तो अगर तेजी लौटी 1410 के अराउंड जा सकता है, बट सब्जेक्ट एक ही है कि यहाँ पर रिलायंस की एजीएम है, क्या आउटकम आता है वो इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आया मैम विशाल मेगा मार्ट पे, रेनू सिंघल जी का एज यूजुअल एक सवाल तो हो गई आपके लिए विशाल पर। तो विशाल मेगा मार्ट क्या अभी बाय कर सकते हैं दिवाली के लिए? देखिए विशाल मेगा मार्ट की यहाँ पे बात करें तो नतीजे तो इस क्वार्टर के भी बढ़िया आए थे। और पूरा ये जो थीम है रिटेल का ये भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन चार्ट्स पे उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मेरे हिसाब से बाय तो कर सकते हैं बट अभी नहीं, थोड़ी सी वीकनेस और आने दीजिए। 147 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से 140 138 के जोन में खरीदारी करने के मौके तलाश। तो 140 138 के जोन में कहीं मिले तो आप एक स्टॉप लॉस साथ खरीदारी करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी नए हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। इसके अलावा एक सवाल आया है ध्रुव रुस्तगी साहब का। ये पूछ रहे हैं कि लंबी अवधि में निवेश के लिहाज से कामत होटल कैसा रहेगा, या होटल में से कोई और नाम? देखिए होटल में दो तीन होटल अगर बात करें, पहले मैं कामत की बात यहाँ पे कर लेती हूँ। अगर कामत होटल की यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है कामत होटल में, लॉन्ग टर्म के लिए ये खरीदारी करने की यहाँ पे इच्छा रखते हैं। मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी थोड़ा सा इसमें वेट कर लेते हैं। कामत होटल्स इंडिया की मैं अगर बात करूँ, थोड़ी सी और गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके ढूंढे। 293 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है इसमें खरीदारी के मौके अगर तलाशने हैं तो वो कम से कम 287 285 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है, तो वहां पे तलाशें। आपने जिस तरह से बोला कि और कौन से होटल अच्छे लग रहे हैं, तो लेमन ट्री इनफैक्ट आज तो मेरी सुर्खियों में भी था ये, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज फ्लो। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट में बिल्कुल बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है होटल सेक्टर में खरीदारी का। 166 के आसपास चल रहा है। 160 और 158 के जोन में खरीदारी के मौके तलाशें। ओके, तो एक अच्छा विकल्प अगर आप ढूंढ रहे हो तो लेमन ट्री हो सकता है, अगर आप लेना चाह रहे हो किसी गिरावट में। लेकिन अवॉइड कर सकते हो अभी आप, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप स्टॉप लॉस साथ एंटर कर सकते हो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन में भी। स्टार हेल्थ में मिलन मोरे साहब पूछ रहे हैं कि क्या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है? मैडम आपको दिख रहा है क्या हेड एंड शोल्डर, मतलब इन्वर्स वाला हेड एंड शोल्डर? स्टार हेल्थ की यहाँ पे बात की है, राइट? जी मैम। जी बिल्कुल। स्टार हेल्थ, एक मिनट इसका जरा चार्ट।
नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है। हेड एंड शोल्डर इसका मेरे हिसाब से अभी इसमें थोड़ा सा और मोमेंटम आने दीजिए। अभी तो ये इस तरह की कोई फॉर्मेशन नहीं लग रही। इनफैक्ट जो मुझे लग रहा है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ जाएगा 462 465 के अबव। तो ये जरूर मैं बोल सकती हूँ कि ये एक ऐसा काउंटर है जो कि कंसोलिडेशन में अभी जा रहा है, और जो ये कंसोलिडेट हो रहा है तो एक रेंज जो इसने बना ली है वो 415 से 465 के बीच में है। अगर ये इसने 462 65 का स्तर तोड़ा तो बहुत अच्छा तेज हो जाएगा और 485 तक बिल्कुल जाएगा। तो ये हम्म। काउंटर में बिल्कुल नजर बना के चले, और खरीदारी भी कर सकते हैं 485 के टारगेट के लिए। ओके, तो 485 के टारगेट की खरीदारी करेंगे, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन जा रहा है। जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनको आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर आबिद साहब का एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि हिमाद्री में एक्यूमुलेशन जोन बताइए, होल्डिंग 150 शेयर एट 505, कोई टाइम फ्रेम नहीं है इनका, ऑलरेडी शेयर अभी रिसेंटली अपने नए हाई बनाकर आया भी है, क्या किया जाए? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की बात करें, अक्यूमुलेशन का जोन अभी नहीं है। 449 के आसपास चल रहा है। अगर अक्यूमुलेट करना है तो 435 के आसपास। तो एक्यूमुलेट करने के लिए आपको एक लेवल डॉक्टर साहब बताया गया है, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हो। विक्रम सोलर आईपीओ लगा है अहीर जी का, अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें बने रहें कि निकल जाएं, क्योंकि मुझे याद है कि आपने विक्रम सोलर को पहले भी रेटिंग सबसे ऊपर दिया था, ये भी कहा था कि अपना लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाइएगा, लेकिन अब लिस्टिंग गेन भी मिल रहा है, अब क्या किया जाए? देखिए सुमित जी, एक तो ये चीज है कि इन सब की जब लिस्टिंग हुई थी तब मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे थी, तो वहां मैंने बिल्कुल सजेस्ट किया था कि इनमें अब आप मुनाफा वसूल करिए, क्योंकि जब ये आईपीओस भी आए थे तभी भी हमने यही चर्चा की थी कि कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं है जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, और अच्छी खासी लिस्टिंग होने की, बहुत बड़ी होने की तो किसी में भी उम्मीद नहीं थी सुमित जी। तो मेरे हिसाब से इसमें एक बार निकली, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है वैल्यूएशन। विक्रम सोलर ने बहुत हाई वैल्यूएशन पे अपना ये लेके आए थे, और उसी वजह से इसमें इतनी बढ़िया रिटर्न हमें देखने को नहीं मिली, जबकि ये इंडस्ट्री हाई डिमांड इंडस्ट्री है। तो कुछ मुनाफा तो बिल्कुल वसूल करना चाहिए। मैंने सभी आईपीओ में, जो ये 4 5 आईपीओ एक साथ आए थे, इनके लिए यही हिदायत दी थी, और उससे पहले भी जब सुमित जी के साथ भी चर्चा हुई थी तभी भी बोला था कि लिस्टिंग पे कुछ मुनाफा हमेशा वसूल करें, छोड़े नहीं, क्योंकि मार्केट का मूड अच्छा नहीं है। मैम, यही होता है, लोभ और लाभ का यही अंतर है, ज़रूरत से ज़्यादा लोभ आपका लाभ ले ही जाता है, तो आप कुछ भी कर लो ये इम्पैक्ट करता ही करता है, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सीएमएस इन्फो को लेकर सवाल आया है, उसमें ये बाय करने की इच्छा रख रहे हैं, विनोद जी का सवाल है, क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम बात करें मैपमा इंडिया की, आपने बात की राइट जी सुमित जी? मैम, जी मैम। मैपमा इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाय करने की इच्छा भी रखते हैं। मेरे हिसाब से अभी इस काउंटर सी इन्फो सिस्टम में बाय ना करें। बहुत बड़ा यहाँ पे ऑलरेडी हम फॉल देख चुके हैं, और ये कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा है, जो इसको एक फर्दर नीचे लेके जा सकता है। अभी चल रहा है 1635 के आसपास। हो सकता है कि डाउन साइड में एक बार ये 1600 1590 तक भी जाए, तो इसमें अभी खरीदारी ना करें। अभी खरीदारी ना करें, आप थोड़ा वेट कर लें, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प पर देव साहब का सवाल है, और बजाज ऑटो पर यमन अग्रवाल साहब का सवाल है। अब इन दोनों पे ही आप राय दीजिए, ये दोनों ही लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं अपने अपने स्पेस के। क्या किया जाए हीरो मोटोकॉर्प में, जो अभी चला ही बहुत है, और बजाज ऑटो में जीएसटी का इम्पैक्ट या डोमेस्टिक ड्राइव या फेस्टिवल डिमांड, ये सब तो रहेगा ही टेलविंड पे, अभी क्या करें? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प या फिर मैं बजाज ऑटो, दोनों के चार्ट्स को देखूं तो मुझे हीरो बेटर लगता है सबसे पहले तो वहां पे एक तेजी का मोमेंटम बनना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये सलाह दूंगी कि थोड़ा रुक जाएं। करंटली इसमें तेजी ना करें। मुझे लगता है कि आज नहीं, एक दो दिन नहीं, लेकिन हो सकता है 3 4 दिन बाद एक फॉल आ सकता है इस काउंटर में, तब मौके तलाशिए। अभी चल रहा है 5108। मुझे लगता है कि एक बार 5050 तक ये जा सकता है, तो वहां पे फिर चाहे तो एक बार कॉल करके वापस से क्वेरी रिव्यू करवा सकते हैं। अभी तुरंत एंट्री करने जैसा इस काउंटर में पोजीशन लगती नहीं। मैम, बजाज ऑटो? बजाज ऑटो में तो अभी नहीं। उसमें तो इन दोनों में से बेटर तो मुझे हीरो ही लग रहा था, लेकिन उसमें भी एंट्री के लिए मैंने थोड़ा वेट करने की सलाह दी। बजाज ऑटो भी थोड़ा अभी वीक लग रहा है, इसमें भी 8500 85 से 50 तक जाने की संभावना लगती है। तो
बजाज ऑटो से बेटर तो हीरो मोटोकॉर्प दिख रहा है, लेकिन वो भी नीचे अगर 5050 के आसपास मिले तब ज़्यादा अच्छा विकल्प आपके लिए रहेगा, तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल बॉश के ऊपर आया, पंकज कुमार जी का सवाल है। इन्होंने 37,800 रुपये में शेयर ले रखे हैं और रिसेंटली ये शेयर अपना नया ऑल टाइम हाई बनाकर आया भी है 40,000 रुपये के आसपास। अब क्या करना चाहिए मैम? 37,800 पे खरीदा है, अच्छा लग रहा है बॉश का काउंटर। मुझे लग रहा है चार्ट पैटर्न तो यहाँ पे अच्छा है, मजबूत है, पर फिर भी मार्केट्स खराब है तो थोड़ा सा पार्शियली मुनाफा जरूर वसूल कर लें इस काउंटर पे। और पार्शियली को भी होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 38,700 का रहेगा। तो पार्शियली मुनाफा वसूल करें, पार्शियली होल्ड करें 38,700 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट अब जो इसमें नेक्स्ट रख सकते हैं वो 40,500 का है। तो 40,500 के टारगेट के लिए आप बॉश पे अदरवाइज नजर रख सकते हैं। लेकिन आज तक मैम बॉश को आप एज अ ट्रेडिंग बेट मानते हो या इन्वेस्टमेंट बेट मानते हो, या रादर बजाज और हीरो को भी? बिल्कुल, मेरे को देखिए, अगर मैं बॉश की बात करूं तो ये एक मुझे इन्वेस्टमेंट बेट ज्यादा लगती है। और बजाज और हीरो की बात करूं तो डेफिनेटली वो भी इन्वेस्टमेंट बेट ज्यादा लगते हैं। ट्रेडिंग बेट्स ये तीनों काउंटर इतने नहीं लगते। तो ट्रेडिंग बेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेट है। सो अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा, इंस्टेड कि आप इसे ट्रेडिंग के तौर पर देखें। वैसे भी एक बड़ा अच्छा फैक्ट ये है कि दुनिया में बॉश लिस्टेड ही सिर्फ इंडिया में है और कहीं लिस्टेड ही नहीं है, जबकि ये जर्मन जाइंट है उसके बावजूद भी। सो नज़र रखिएगा इस लिहाज से भी इसके ऊपर। अब एक सवाल तरुण अग्रवाल साहब का आया है। इन्होंने HFCL ले रखा है 163 रुपये पे और आज़ाद इंजीनियरिंग ले रखा है 1785 रुपये पर। आज़ाद इंजीनियरिंग तो अच्छा खासा चला भी है, उसके बाद अब कूल ऑफ हो रहा है। क्या करें दोनों ही? इनफैक्ट HFCL भी चला है काफ़ी, क्या किया जाए इन दोनों में? जी, बिल्कुल। सबसे पहले मैं HFCL की बात करूं तो HFCL अभी तो वीक लग रहा है, और ये और नीचे जा सकता है। इसमें वीकनेस और हमें देखने को मिल सकती है। कितने पे लिया है सुमित जी HFCL? इन्होंने 163 रुपये में मैम। 163 पे लिया है तो काफी काफी नुकसान हो गया है इनको। इन लेवल पे एग्जिट करने का कोई वो लॉजिक लगता नहीं। सिर्फ होल्ड कर लीजिए 61 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें अगर तेजी लौटनी है तो पहला तो एक बार 76 77 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर ही कुछ तेजी बनेगी जो इसको 87 85 से लेके 87 तक लेके जाएगी। और आज़ाद इंजीनियरिंग मैम 1785 पे ले रखा है। जी, बिल्कुल। आजाद इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात करें तो 1785 पे लिया हुआ ये काउंटर है, और इसमें अभी वीकनेस इसमें भी हमें देखने को मिल सकती है। होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये सब थोड़े लॉन्ग टर्म के कैंडिडेट्स हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट खराब है तो ये सब काउंटर्स डूबते हुए नजर आ रहे हैं, और 1460 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे। तेजी के लिए एक बार 1570 का लेवल तोड़ना जरूरी है, तब जाके कुछ तेजी बनेगी जो 1675 तक इसको लेके जाएगी। ओके, तो आपको आज़ाद इंजीनियरिंग और HFCL दोनों पे राय दी गई है। NTPC ग्रीन, ना इसके आगे कुछ ना पीछे कुछ, ना खरीदारी ना कहाँ खरीदारी करने की इच्छा, कुछ नहीं लिखा है, खाली NTPC ग्रीन है। अब क्या राय रखते हो आप इस पर? क्योंकि इसका IPO आया था तब भी हमारा डिस्कशन हुआ था और उस समय भी आपने कहा था प्रॉफिट ले लो थोड़ा सा, क्या करें इसमें? एनटीपीसी ग्रीन अभी, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो इतने बोलूंगी 103 के आसपास चल रहा है। कोशिश कर सकता है पहला लेवल 105 तक जाने की और दूसरा लेवल 109 तक जाने की। होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्ट मेंटेन करेंगे 100 रुपीज का। तो 100 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रहिए NTPC ग्रीन के अंदर, और क्योंकि आपकी खरीदारी का भाव नहीं पता इसलिए और ज़्यादा प्रिसाइज राय आपको नहीं दे पाए। एस्ट्राजेनेका फार्मा में एक नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, अपर सर्किट हैंडल से आया है सवाल, क्या करना चाहिए मैम? खरीदारी करनी चाहिए क्या इसमें? देखिए, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया की मैं अगर बात करूं तो आज का मोमेंटम तो अच्छा है, इसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की बैट हो सकता है क्योंकि कल एक बाउंस बैक हमने देखा है, उसके बाद का मोमेंटम पकड़ा है, बट स्टिल स्टॉप लॉस के साथ करेंगे तो बेटर रहेगा। 8475 के आसपास चल रहा है, 8280 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट अब इसमें जो रखा जाएगा वो 8780 का रहेगा। ओके मैम, एक सवाल आया है, आपकी प्रशंसक हैं गुंजन जी, आपकी फ़ैन भी हैं, ये पूछ रही हैं कि अंबुजा सीमेंट में इन्हें क्या करना चाहिए। 340 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, और अगर नई खरीदारी करनी हो तो कहाँ पर उसमें और खरीदारी कर सकते हैं, और सीमेंट स्पेस को लेकर आपका कोई व्यू?
सीमेंट स्पेस देखिए वैसे तो अच्छा लगता है। अंबुजा सीमेंट की बात करें, नई खरीदारी हम करेंगे 575 के अब, क्योंकि अभी 575 पे इसको एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वो ब्रीच करना जरूरी है। 575 के ऊपर उसमें खरीदारी के मौके तलाशिएगा, 590 595 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस उस सूरत में जो रखेंगे वो तकरीबन 550 का रहेगा। और तो दूसरा सवाल कौन से काउंटर पे था? सीमेंट स्पेस में कौन सा काउंटर अच्छा लगता है, राइट? जी तो मैम। अभी वैसे सीमेंट स्पेस ठीक लग रहा है, दो तीन काउंटर इसमें अच्छे लगते हैं। उसमें पहला नाम तो मैं यहाँ पे, क्योंकि बड़े अगर मैं लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स की यहाँ पे बात करूं, तो फिर थोड़ा सा जो बेटर लगता है लेकिन गिरावट पे, वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट अभी भी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये काउंटर 12,650 के आसपास चल रहा है, 13,000 तक या फिर 12,930 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। स्टॉप लॉस इसमें आप रख सकते हैं 12,400 का, टारगेट रख सकते हैं 12,930 का। तो 12 आपको अगर कोई भी सीमेंट में लेना है तो मदर ऑफ ऑल सीमेंट कंपनीज अल्ट्राटेक, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी भी है कैपेसिटी वाइज भी। सो सीमेंट में अल्ट्राटेक आप पहली प्रेफरेंस रखिए, और अंबुजा को लेकर भी एक राय आपको दी जा चुकी है, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल डॉक्टर मनमोहन कुमार जी का है। ये डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि एक तो पहले आपके प्रशंसक भी हैं, इन्होंने आरईसी के शेयर ले रखे हैं 422 रुपये के दाम पे लंबी अवधि के लिए, और आरईसी अब साल के लोस के आसपास कामकाज कर रहा है। कल इसने साल का नया लो हिट भी किया है। क्या किया जाए मैम? जी बिल्कुल, क्योंकि काफी अच्छी चाल हमने एक समय में इन सभी काउंटर्स में देखी थी। तो मुझे लगता है कि उसी हिसाब से अभी थोड़ी सी वीकनेस हमें आरईसी में और बाकी पावर काउंटर्स में भी देखने को मिल रही है। 350 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ी वीकनेस और आ सकती है आरईसी में। और अब जो नेक्स्ट लेवल जिसके लिए तैयार हो रही है, तकरीबन 345 का, और उसके बाद 340 का रहेगा, तो थोड़ी वीकनेस और आ सकती है इस काउंटर पे। तो थोड़ी सी वीकनेस और गहरा सकती है, इसके हिसाब से आप नज़र रखिएगा। वैसे भी ये शेयर ऑलरेडी बड़ा मल्टीबैगर है। डॉक्टर साहब इसका ज़रा 5 साल का चार्ट लेकर आइए, तब ज़्यादा बेहतर सिचुएशन क्लियर होगी। ऐसा नहीं है कि ये आज से चला नहीं है, ये शेयर 100 रुपये से चलता चलता 2023 में 600 रुपये तक गया। 5 गुना पैसा बनाने के बाद अब जाके ये हल्का हुआ है। सो इतना तो अब बनता ही है। सो थोड़ी बहुत बिकवाली इसमें इसलिए देखने को मिल रही है। होंडा इंडिया पावर ये खरीदारी कर रखी है राहुल कुमार जी ने। इन्होंने, ये हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने 2964 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है। अब इनका पूछना ये है कि ये 4000 के लेवल छू पाएगा क्या, और वो भी अगले 3 महीने में। तो मैम आपको करीब करीब 1000 रुपये की तेज़ी, यानी 35%, 30-32% की तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो भी रफली 3 महीने में। आप देख रहे हो क्या ऐसी कुछ तेज़ी? 3 महीने में तो नहीं लग रही है, देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दो तीन लेवल्स हैं, जिसमें स्पेशली 3300 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता है। वो लेवल टूटना बहुत जरूरी है। तो अभी 3 महीने में तो देखिए, कोई भी चीज इसमें स्टॉक मार्केट में 100% श्योर नहीं होती है, बट चार्ट के हिसाब से 3 महीने का तो अभी चांसेस कम ही लगते हैं। 3300 का लेवल तोड़ा तो फिर 4000 के लेवल हमें देखने को मिले। एक सवाल आया है अमन साहब का। इन्होंने नावा यानी कि नव भारत वेंचर में खरीदारी कर रखी है 690 रुपये के दाम पर, शायद आज ही खरीदारी की है। अब इनका पूछना ये है कि 730-750 का टारगेट आ सकता है क्या? ये शेयर रुक रुक के चलता है, लेकिन चलता अच्छा है, और अपना बायबैक भी प्राइस भी इसने ब्रीच कर दिया और उसके भी ऊपर कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए मैम? नावा अच्छा लग रहा है, चार्ट पे बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। 680 के आसपास चल रहा है ये काउंटर। स्टॉप लॉस रखेंगे 630 का, और इसमें लॉन्ग पोजीशंस में भी मूव एक हमें देखने को मिलेगा, तो वहां पे भी मूव क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें अब जो नेक्स्ट लेवल जिसके लिए ये प्रिपेयर हो रहा है, वो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये जाएगा अब 700 से लेके, हम यहाँ पे बोल सकते हैं 730 का पहला टारगेट रहेगा। ओके, तो 700 से 730 के अराउंड ये आप कहीं जाने की उम्मीद आप लगाकर चल सकते हैं। ये एक जो आप लेवल ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन हाँ बेहतर दिखाई पड़ रहा है, बस थोड़ा रुक रुक के चलता है, उस हिसाब से स्टॉप लॉसेस को भी मेंटेन रखिएगा। इस बीच एक अपडेट ये आ रहा है कि रुपया जो है वो अपने रिकॉर्ड स्तरों पर, रिकॉर्ड लोअर स्तरों पर पहुंच चुका है। 88 रुपये पर डॉलर ये रुपए का दाम अब हो चुका है, जो कि नया रिकॉर्ड रुपया क्रिएट कर रहा है। तो रुपए के अंदर लगातार वीकनेस जो है विज़ा वी डॉलर देखने को मिल रही है।